ये जो टर्बो सी कंपाइलर है दैट इज वेरी बेसिक कंपाइलर, उसमें कुछ भी दूसरा एक्शन हम लोग नहीं कर सकते, इट डू नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग टाइप ऑफ थिंग। ओके, क्योंकि अभी देखिए किसी का एक रिक्वेस्ट आया था, तो रिक्वेस्ट मुझे एक्सेप्ट करने के लिए फिर से उसमें से बाहर आना पड़ा, तभी वो क्लिक हुआ उस पर, अदरवाइज वो क्लिक नहीं हो रहा था। ओके, हाँ, नाउ जस्ट वन मिनट लिसन। ओके, अभी क्या कर देते, थोड़ा एक अलग टाइप कर देते हैं। सो दैट इज आई एम राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम। ओके, ठीक है। सो मैं थोड़ा यहाँ पर जगह छोड़ के लिख देता हूँ, हैश इंक्लूड। ओके, stdio.h। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल यूज अनदर कंपाइलर। आप लोग कौन सा यूज कर रहे थे, आपने बोला कॉलेज में कौन सा यूज कर रहे थे? जीडीबी बेटा कंपाइलर, जीडीबी बेटा कंपाइलर। ओके, वो लाइक ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, क्रोम ऑनलाइन पे है ना? करते हैं। हाँ, नहीं, हम लोग अभी स्टैंडर्ड कंपाइलर यूज करेंगे। अभी जस्ट वन मिनट लिसन, लुक एट द बोर्ड। लास्ट जो हम लोगों ने लिखा था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव रिटन द रिटर्न फंक्शन एज वॉइड। जो फंक्शन का रिटर्न टाइप था वॉइड लिखा था, अभी मैं इंटीजर टाइप लिख देता हूँ। ओके, सो आई एम राइटिंग द फंक्शन एज इंटीजर टाइप। सो मैंने मेरा जो फंक्शन है इंटीजर टाइप लिख दिया। ओके, सो अभी इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसमें मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे। बट वन मिनट लिसन, अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। सो दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड एज कमेंट लाइन। मतलब अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, CL क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है? मैंने जो स्टार्टिंग में देखिए दो लाइन लिख के मैंने मेरा फंक्शन लिखा है, दैट मीन्स इट इज अ कमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, वो कमेंट है। सो माई कंपाइलर विल नॉट कंसिडर दैट लाइन। जो मेरा कंपाइलर है इट विल नॉट कंसिडर दैट लाइन बिकॉज इट इज अ कमेंट। ओके, सो मैं लिख देता हूं हाई ऑल। ओके, वेलकम, जस्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, हाई ऑल वेलकम। सो आई वांट टू प्रिंट दिस मैसेज। ओके, अभी मैंने इसे क्लोज कर दिया एंड सेमी कॉलन। ओके, अभी मैं लिख देता हूं, फिर से मैं कमेंट लाइन कर देता हूं, गेट सी एच। अभी ये गेट सी एच फंक्शन मैंने लिख दिया कंसोल को होल्ड करने के लिए, एंड देन नाउ आई एम क्लोजिंग माय प्रोग्राम। वन मिनट, क्लोजिंग द प्रोग्राम, पर फॉर दैट फर्स्ट आई हैव टू राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट। अभी क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो कोई भी एक रिटर्न वैल्यू मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, सो मैं वन वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ, वन। ओके, बिकॉज वन इज ए इंटीजर, सो आई विल रिटर्न दैट वन। ओके, एंड इसे मैं अभी प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। आर यू गेटिंग दिस? अभी देखो ये रिटर्न क्यों लिखा है हम लोगों ने, बिकॉज आवर प्रोग्राम रिटर्न टाइप इज इंटीजर टाइप। अब पहले जहां पर वॉइड लिखा था दैट मीन्स इट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, सो ये रिटर्न स्टेटमेंट मुझे नहीं लिखना पड़ा। ओके, अगर मैं अभी ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं तो वन मिनट लिसन। ओके, अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, इस रिटर्न स्टेटमेंट को, रिटर्न। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट मतलब क्या, इसका मतलब मैंने लिखा नहीं है। ओके, कमेंट मीन्स व्हाट, इसका मतलब मैंने लिखा नहीं है। नाउ इफ आई ट्राई टू कंपाइल दिस, ये क्या एक डॉट आया क्या यहाँ पर? नहीं, वन मिनट, इफ आई कंपाइल दिस नाउ, कंपाइल। okay, it is showing me one error, one warning. Okay, so what is that warning? Warning means it is function should have a return value. ओके, क्योंकि हम लोगों ने इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखा नहीं है, तो सिंस दिस इज अ वॉइड स्टेटमेंट, सॉरी, इट इज द रिटर्न टाइप इज इंटीजर टाइप, सो मुझे इसमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दैट फंक्शन शुड हैव अ रिटर्न वैल्यू। सो फंक्शन का एक रिटर्न वैल्यू होना चाहिए, ऐसे मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। सो आई विल डू वन थिंग नाउ, आई विल गो टू द प्रोग्राम। ओके, एंड मैं यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट अभी ये डाल देता हूँ, मतलब मैं इसका कमेंट हटा देता हूँ। ओके, कमेंट में हटा देता हूं। सो कमेंट हटा दिया मतलब वो रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। ओके, सो अभी देखिए, नाउ आई कंपाइल, इफ आई कंपाइल नाउ देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम। सो देयर इज नो एरर, देयर इज नो वार्निंग। ओके, एरर्स एंड वार्निंग क्या होता है? एरर्स मींस देयर इज द मिस्टेक इन द सिंटेक्स इज कॉल्ड एज एरर, एंड वार्निंग मतलब क्या, दैट सम कोड्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब वहां पर सिंटेक्स का कोई एरर नहीं है। ओके, वार्निंग मींस
आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द वार्निंग्स एंड द एरर्स? एरर्स मतलब होता है आपने सिंटेक्स में एरर कर दिया, वो ऐसा लिखना नहीं चाहिए था तो वैसा लिखा है आपने। बट वार्निंग मतलब क्या कि कुछ आपका मिस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज वार्निंग। ओके, दैट मीन्स यू आर मेकिंग सम लॉजिकल मिस्टेक। अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हाय ऑल वेलकम। ओके, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हाय ऑल वेलकम। सो रन, अभी रन। अभी देखिए, सो यू आर नॉट गेटिंग आउटपुट, आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है, देखिए। ओके, सो मैं फिर से मैं इसे कंपाइल कर देता हूं। बट जस्ट वेट। गेट सी एच, get ch, and now I'll write a return statement. I'm returning any integer, you can return any integer, not an issue. Okay, and ये हो गया आपका प्रोग्राम क्लोज। ओके, अभी हम लोग इसे कंपाइल कर देते हैं। अभी मैंने गेट सी एच डाल दिया, जो पहला मेरा प्रोग्राम था उसमें गेट सी एच नहीं था। थोड़ा एक्चुअली एक प्रोग्राम करने के बाद हैंग आउट हो रहा है। आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ दैट गेट सी एच? गेट सी एच का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? गेट सी एच क्यों यूज किया था? गेट्स की सी एच वॉज यूज टू होल्ड अ स्क्रीन। ओके, अगर हम लोग गेट्स की सी एच नहीं यूज करते समझो तो हमारा स्क्रीन होल्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें आउटपुट आपको नहीं दिख रहा था। जो पहले इसके पहले प्रोग्राम जो मैंने लिखा था उसमें मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा था। ओके, आउटपुट वॉज कमिंग बट उसमें आउटपुट नहीं दिख रहा था। एंड क्लियर स्क्रीन अगर मैं नहीं यूज करता हूँ समझो, तो उसमें जो हमारा स्क्रीन है वो क्लियर नहीं होगा। बट दिस टू थिंग्स आर यूज इन दिस टर्बो कंपाइलर। ओके, शायद आप अगर दूसरा कोई कंपाइलर यूज करते हो तो मे बी दिस टू विल गिव यू एरर। ओके, सो दैट वाज द रीजन दैट यू आर गेटिंग सम एरर्स। ठीक है, सो चलेगा, नो इशू। आप लोग दूसरा अगर कंपाइलर यूज करते हो तो वो दो लाइन मत लिखो, अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो नो, नॉट एन इशू। ओके, ठीक है। सो अभी देखिए, जस्ट 1 मिनट, लिसन। Is it clear to you now? So we are writing clear screen, printf and get ch. Okay, ये हम लोगों ने लिखा तीन चीज। And then इसका meaning है to clear the previous screen. This is to print the message on the console and to hold the console. Okay, now next is this function is a void function. Okay, ठीक है। What is the output of this? इसका output क्या आने वाला है आपको? Output will be welcome to C programming will be output. So इसका output रहेगा welcome to C programming, that will be the output. Okay, next is, अभी देखिए, हेलो सर। what will be the output of this? इसका output क्या रहेगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू Students, सी welcome प्रोग्राम। to C programming. हाँ, इसका आउटपुट क्या रहेगा? हेलो स्टूडेंट वेलकम। बट विल इट प्रिंट इन अ सिंगल लाइन? विल प्रिंट इट इन अ सिंगल लाइन। ये कहां पर? वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ये सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। ओके, बट सपोज इफ आई वांट इट इन अ टू डिफरेंट लाइंस, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट लाइंस। ओके, सो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट आई एम एडिंग दिस स्लैश एन। सो मैं ये स्लैश एन ऐड कर रहा हूं उसके लिए। ओके, सो आई एम एडिंग दिस स्लैश एन। I'm adding this slash n. Slash n means what? It will take the cursor. It will take the cursor to next line. It will take the cursor to next line, and then it will execute that print statement. It will take the cursor to the next line. Cursor to next line.
it will take the cursor to the next line and then it will print the print the statement. Okay, अब इसका आउटपुट क्या होगा? What will be its output? अभी देखिए इसका आउटपुट ऐसा रहेगा आपको, you will first get the hello student, okay, and then you will get the welcome to C programming. So the output will be like this. Okay, so if you want to print the lines in two different lines, not in a single line, then आपको /n use करना पड़ेगा. And what is the use of that /n? Take the cursor to the next line. So it will take the cursor to the next line. Okay, ठीक है. Next is अभी देखिए, so this is the return type. So इसका return type क्या है? This is the return type. Return type is integer. This time the return type is integer. So therefore you have to include a return statement. तो आपको सर आपका वॉइस, हाँ थोड़ा बीच में इंटरनेट इशू हुआ था. रिटर्न स्टेटमेंट, दिस इज द मेन फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप इंटीजर. ओके, सो देयरफॉर वी हैव टू राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट. तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ओके, एंड इफ यू कंसिडर इफ द void, if it has void as a return type, okay, if it has void as a return type, then we don't need no return statement required. Okay, अभी इसका अभी तो यूज नहीं है आपको writing in a small program, but if you write a big programs or if you write the communication between two programs, like suppose if I have a program 1 and program 2 and these two programs are communicating with each other, then you require these all things. Okay, so no return statement required. No return statement required, because you know that your project will be nothing but like a bunch of programs. Okay, आपका project जो होता है वो bunch of programs होता है. Okay, so there are in your program or in your project, all these programs will communicate with each other. Okay, so for that you require these return statements and all. अभी तो simple हम लोग print वाला program कर रहे हैं, तो उसमें ये return statement and इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है. Okay, next is if the character is a return statement. Okay, so return type is character. Return type is character. Okay, so suppose if the return type is character, then I have to write a return statement like this. So मुझे return statement ऐसा लिखना पड़ेगा, and then I can write any character like A, B, C, D, Z, कुछ भी मैं कैरेक्टर लिख सकता हूँ, वो कैरेक्टर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, बड़े प्रोग्राम में इसका क्या यूज होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट यू कैन रिमेंबर वन थिंग, दैट इज कैरेक्टर इज रिटन इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. कैरेक्टर इज रिटन इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखता हूं समझो, तो ये काम नहीं करेगा. ओके, और इट विल नॉट आइडेंटिफाई दैट, वो इसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, दैट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा. ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स. ओके, सो मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूं, यहां पर आप लोग भी हेडिंग कर दो, प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम to add two numbers. Are you writing in a notebook? You can write this program in your notebook. अभी देखिए, just 1 minute listen. So मैंने एक clear screen लिख दिया because I am using a compiler Turbo C++. So that's why I need this क्लियर स्क्रीन. शायद आप लोग अगर कोई दूसरा कंपाइलर यूज कर रहे हो लाइक इक्लिप्स एंड ऑल, दैट हैज इनबिल्ट ऑल दैट क्लियर स्क्रीन, क्लियर कंसोल फंक्शन, सो आपको एक्सप्लिसिटली उसे नहीं लिखना है. ओके, ठीक है. देन देखिए, अभी यहाँ पर मैंने int a इज इक्वल टू 5 लिखा. ओके, सो अभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल सी व्हाट इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे. ओके, अभी देखिए ये जो int है
दैट इज अ डेटा टाइप। ये जो इंट है, इंट क्या है, डेटा टाइप है। ओके, इंट इज अ डेटा टाइप। okay, because any program we are writing, we must have some data to hold some values, so data is required to hold some values, so int is a data type। int क्या है, वो एक data type है। what is this a is a variable। a जो है variable है। okay, variable means what, it is the variable is, let us say, one thing which is required to store some values। ओके, सो अभी यहाँ पर एक ए ने कौन सा वैल्यू स्टोर किया। अभी देखिए, मैं कोई भी अगर प्रोग्राम लिख देता हूं तो प्रोग्राम हैज सम मेमोरी। ओके, सो प्रोग्राम में एक मेमोरी होता है ऐसे। ओके, सो अभी देखिए, जस्ट 1 मिनट लिसन, लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। सो अभी यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है 5, यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है 5। ओके, एंड आई हैव वन वेरिएबल a एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट वैल्यू 5। ओके, सो हमारे पास एक वैल्यू है मेमोरी एलोकेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एलोकेशन। सो हमारे पास एक मेमोरी जनरेट हुआ जिसमें इसने 5 वैल्यू पुट लिखा। ओके, एंड a इज अ वेरिएबल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट 5 एंड उसका टाइप क्या है, इट इज अ इंटीजर टाइप। सो इसका टाइप है इंटीजर टाइप। ओके, सो ये ऐसा हुआ। देन नेक्स्ट इज int b is equal to 10। so similar thing happened। okay, so यहाँ पर एक और मेमोरी क्रिएट हुआ 10 and there is one variable int b, it is pointing towards this 10। so ये जो मेमोरी है, and these are called as pointers। ये जो पॉइंटर मैंने दिखाया है इसे पॉइंटर्स बोलते हैं। ओके, 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा है क्या बराबर? वो एक ब्लैक स्ट्रिप आया है, दैट इज सिंस आई एम शेयरिंग ओनली स्क्रीन, सो उसके लिए वो ब्लैक एक स्ट्रिप आया है। नेक्स्ट मीटिंग में वो नहीं आएगा ब्लैक स्ट्रिप। ओके, ठीक है। सो int b लाइक दिस। ओके, अभी ये मीटिंग एंड होने के बाद आप लोग फिर से ज्वाइन करो ऑन द सेम मीटिंग। ओके, मीटिंग एंड होने के बाद आप लोग फिर से एक बार ज्वाइन करो ऑन द सेम मीटिंग। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आई हैव डिक्लेयर्ड सम एज अ इंट। सो मैंने और एक ले लिया, मैंने एक सम करके एक मैंने वेरिएबल ले लिया। सो इंट सम, बट इट डू नॉट हैव एनी वैल्यू राइट नाउ। इसके पास अभी कोई राइट वैल्यू नहीं है। ओके, सो आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड इनिशियल वैल्यू। सो मैंने इसका कोई इनिशियल वैल्यू लिखा नहीं है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, मैंने इसे डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज भी किया है। ओके, बट दिस इज ओनली डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन ही किया है। इसको मैंने इनिशियलाइज किया नहीं है। ओके, सो मैंने इसे जो a था उसे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया बाय वैल्यू 5। सो दिस इज कॉल्ड एज हार्ड कोडेड डेटा। ये हार्ड कोडेड डेटा है, a का वैल्यू हम लोगों ने 5 पुट कर